Hello, children. How are you? I hope you are all good and you will be inside your home. Stay indoors and follow social distance. Studying on the time. Children, today we will read the second chapter of English in class 7th. बच्चों, आज हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर है ऑन स्ट्राइक मीन्स हड़ताल या धरना पर। इसमें एक ऐसे छोटी बच्ची की कहानी है जो अपने क्लासमेट यानी सहपाठियों को छोड़ करके घर चली जाती है। उसके मम्मी पापा उसे घर लाते हैं। वो वहाँ से उसके सहपाठियों ने और उसके टीचर ने एक पार्सल उसके घर भेजा है जिसमें कुछ रद्दी किताबें हैं और उस पर कुछ स्केच बना हुआ है जिसे देख करके उसे बहुत धक्का लगता है और वह स्ट्राइक पे चली जाती है यानी धरने पे बैठ जाती है। कुछ भी खाना पीना छोड़ देती है। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते हैं। तो इसमें एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो बहुत संवेदनशील है। तो चलिए हम देखते हैं। When I came home for lunch, I was surprised to find the Duchess absent from the table. इट मीन जब मैं लंच के लिए घर आया तो मैं टेबल पर डचेस को न देखकर हैरान था। वेयर इज सी? वह कहाँ है? आई आस्क मार्गेरिटा, मैंने मार्गेरिटा से पूछा। सी इज ऑन स्ट्राइक सेड मार्गेरिटा, वह हड़ताल पर है, मार्गेरिटा ने कहा। She is up in the apple tree, Alberto explained. वह सेब के पेड़ पर है, अल्बेर्टो ने समझाया या बताया, विस्तार से बताया। She stay there all day and we send food in a basket. वह सारा दिन वहीं रहती है और हम भोजन की टोकरी यानी थाली उसे वहाँ भेजते हैं। The strikes been on since yesterday. उसका धरना कल से चल रहा है। But what's the matter? लेकिन बात क्या है, मामला क्या है? What's the strikes about? ये धरना किसके बारे में है? What's the strike about? It means यह धरना किसके बारे में? मार्गेरिटा threw up her hand in despair. मार्गेरिटा निराश से हाथ झटक दिया। I went out and over to the apple tree where the duchess was perched. मैं बाहर गया यानी घर से बाहर गया जहाँ डचेस सेब के पेड़ पर बैठी हुई थी। यहाँ पे पर्च्ड जो है, पर्च्ड मीन्स होता है जैसे बहुत आराम से कुछ खास मकसद से बैठना। जैसे लोग शिक्षा देने के लिए बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, तो इसके लिए पर्च वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप बीइंग सिली एंड कम डाउन, आई ऑर्डर्ड। मूर्खता छोड़ो, मैंने कहा मूर्खता छोड़ो और नीचे आओ, मैंने आदेश दिया। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग शी क्लाइम्ड अप हायर। जवाब देने के बजाय वह और ऊपर चली गई। आई वेंट बैक टू द हाउस, मैं जो है घर वापस चला आया। देयर आई फाउंड एल्वेंटो पुटिंग फूड इनटू ए बास्केट। मैंने देखा कि एल्वेंटो एक टोकरी में खाना डाल रही है। नो मोर ऑफ दैट, और ज़्यादा नहीं, मैंने उससे कहा और ज़्यादा नहीं। आई टोल्ड हिम
इफ सी इज हंग्री सी कैन कम डाउन एंड ईट एट द टेबल। अगर उसे भूख लगी है, अगर वह भूखी है तो वह नीचे उतरेगी और टेबल पे आकर के खाना खाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आफ्टर सम टाइम ए लाइट बिगेन। कुछ देर बाद एक रोशनी जगमगाने लगी। ऑन द वॉल अपोजिट द विंडो, यानी दीवार पे खिड़की के सामने एक रोशनी जगमगाने लगी। दैट वाज द सिग्नल शी मेड विथ ए मिरर व्हेन शी हैड समथिंग टू से। इट मीन्स यह संकेत था कि वह जब भी कुछ कहना चाहती है तो दर्पण के सामने आ जाती है। अल्बर्टो गॉट अप एंड वेंट आउटसाइड। अल्बर्टो जो है उठ गया और घर से बाहर गया। ए फ्यू मिनट्स लेटर ही केम विथ द लेटेस्ट न्यूज। कुछ मिनट बाद वह नई समाचार लेकर के आया। शी says she has not had anything to eat since this morning। वह कहती है उसके पास खाने के लिए सुबह से कुछ नहीं है। यानी ये जो है डचेस कहती है, अपने पापा से बोली है। she says she has not had anything to eat since the morning। उसके पास खाने के लिए सुबह से कुछ भी नहीं है। she is afraid that she may faint and fall। फेंट एंड फॉल मतलब होता है कि बेहोश हो जाना और गिर जाना। तो शी इज अफेयर्ड दैट शी में फेंट एंड फॉल। उसे डर है कि वह बेहोश हो सकती है और गिर सकती है। मार्गरेटाज आईज ओपन वाइड बट आई सिग्नल टू हर नॉट मूव। मार्गरेटा की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे वहां से न उठने का इशारा किया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टेक ए लॉन्ग लेदर स्टेप फ्रॉम द कार इन द गैरेज टू हर। मैंने कहा कार के गैरेज से एक लंबे चौड़े पट्टा यानी चमड़े का पट्टा यानी बेल्ट ले लो। आई टोल्ड अल्बर्टो। मैंने अल्बर्टो से कहा। द सेफेस्ट वे इज टू वाइंड इट अराउंड हर बॉडी जस्ट बिलो द आर्मपिट्स। मैंने अल्बर्टो से कहा, बताया कि सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि इस पट्टे से यानी इस बेल्ट से उसे जो है उसके कांख के नीचे से उसे पूरा शरीर उसका बांध दिया जाए। दैट वे if she feels tired with evening she can go to sleep without the fear for falling। इस तरह से वह शाम को थका हुआ महसूस करेगी, वह बिना डरे बिना गिरे सो सकती है। अल्बर्टो डैश ऑफ एंड लेटर कम बैक टू रिपोर्ट। यानी अल्बर्टो धराशायी हो गया। अल्बर्टो जो है धराशायी हो गया। शी डिड नॉट वांट द स्टेप। वह जो है वह ये पट्टा नहीं चाहती थी। ही टोल्ड अस। उसने उससे कहा मार्गरेटास आइज वियर बिग शेकर्स। यानी मार्गरेटा की आंखें तस्तरी की तरह यानी थाली की तरह चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई, जैसे फैल जाती है ना आश्चर्य से, यानी कुछ ऐसा आघात लगता है उसके वजह से। 5 minutes लेटर द डचेज वॉज एट द डोर बिहाइंड अल्बर्टो। 5 मिनट बाद डचेज जो है अल्बर्टो के पीछे दरवाजे पे थी। आई आस्क्ड हर व्हाई शी डिड नॉट सिट डाउन एट द टेबल। मैंने उससे पूछा कि वह टेबल पर क्यों नहीं बैठी। शी रिप्लाइड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर सर्टेन पीपुल टू गो अवे। उसने जवाब दिया कि वह कुछ लोगों के चले जाने का इंतजार कर रही थी। यू आर राइट आई सेड। तुम सही हो, मैंने कहा। देयर्स नथिंग रोज देन बैड कंपनी। इट मीन्स बुरी कंपनी यानी साथ से बुरा कुछ भी नहीं है।
10 minutes later, she sat down and was having her lunch. 10 मिनट बाद वह बैठ गई और दोपहर का भोजन कर रहे थे. All, all of a sudden, she began to sob. एकाएक. sob मीन्स सिसकना, यानी जो रोता है ना, कुछ आघात लगता है तो वह रोना शुरू करता है, यानी सिसकने लगी. ऑल ऑफ सडन सी बिगन टू सॉब. एकाएक वह सिसकने लगी. मार्गेटा आस्क्ड मी टू लीव हर एलोन एंड रिमाइंड मी दैट शी वॉज ए वेरी सेंसिटिव लिटिल गर्ल. मार्गेटा ने मुझे अकेले छोड़ने के लिए कहा और मुझे याद दिलाया कि वह एक बहुत ही संवेदनशील लड़की है. देन Alberto explained, it started yesterday morning when the postman brought her a parcel. तब अल्बर्टो ने बताया, यह कल सुबह शुरू हुआ. सुबह की बात है जब पोस्टमैन ने एक पार्सल लाया. इट वॉज ए स्क्रैप बुक फ्रॉम हर टीचर इन मिलान. यह एक रद्दी किताब थी जो मिलान से उसके शिक्षक ने भेजा था. यानी शिक्षक कोई लेडीज होगी तो भेजी थी. हर क्लासमेट हैड रिटन समथिंग ऑन द पेज. उसके सहपाठियों ने पेजों पे कुछ लिखा था. व्हेन शी सॉ द पिक्चर शी बिगन टू क्राई. जब उसने तस्वीरें देखी तो वह चिल्लाने लगी, रोने लगी. आई अंडरस्टैंड दैट, आई सेड. मैं समझता हूँ, मैंने कहा. बट आई डू नॉट सी वाई शी क्लाइम्ब ए ट्री. लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वह पेड़ पर क्यों चढ़ गई. शी वेंट ऑन स्ट्राइक, अल्बर्टो एक्सप्लेन्ड. वह धरने पे चली गई, अल्बर्टो ने समझाया. तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए. नेक्स्ट डे जो बाकी जो है वो पढ़ाएंगे. तब तक आप जो है इसको बार बार पढ़ें और इसको अपने कॉपी में लिख लें. आपके लिए कुछ मीनिंग मैंने लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करें. तो आज के लिए इतना ही है. और चलिए दिखा देते हैं. स्क्रीनशॉट आप ले लें. ऑन स्ट्राइक, ये फर्स्ट पेज हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये सेकंड पेज है आपका, ये थर्ड पेज है. इतना ही मैंने पढ़ाया है आज. अभी जो है 2 पेज थोड़ा और है तो वो कल पढ़ा देंगे. आप मीनिंग याद करें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.